हमारी इंडस्ट्री जो है भोजपुरी इंडस्ट्री वो कहाँ गलत जा रही है? ये एक दिन में बदलने वाली चीज तो है। पटना के कॉन्वेंट में पढ़ने वाली लड़की भोजपुरी फिल्म जाके देखेगी या नहीं देखेगी। अगर जो आप सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिनेमा उतना सीरियस, हमारा एफर्ट उतना सीरियस। हमारे पास कितने नेशनल अवार्ड हैं? आप अभी का फायदा देख के दूर का नुकसान करा चुके हैं और अभी और फायदा देखने की कोशिश करेंगे तो आप निचोड़ ही लेंगे, आप निकलेगा कुछ नहीं। समाज जो है, परिवेश जो है, वो हमेशा बदलाव ढूंढता है, एक चेंज मांगता है और वो चेंज अच्छी दिशा में हो, ये बहुत जरूरी है। ये जो हमारा शो है तदबीर, एक कोशिश चीज़ों को बदलने की, चीज़ों को अच्छा करने की। हम इस शो की शुरुआत जो है एक गेम से करेंगे। दलाई लामा पर्सनालिटी टेस्ट है। गेम को खेलने के दौरान आप अपने आप को थोड़ा डिस्कवर करेंगे। अच्छा, तो मेरे लिए बेहतर है। एक एक्टर के लिए हमेशा डिस्कवर करते रहना बेहतर है, तो आई एम रेडी फॉर इट। गेम 3 लेवल्स में है। पहले लेवल में मैं आपको कुछ जानवरों के नाम बताऊंगा। आपको उन जानवरों को आपके हिसाब से उनको अरेंज करना है। फर्स्ट, सेकंड, आपके लिए पहला कौन होता है, सेकंड कौन, थर्ड कौन, फोर्थ कौन, ऐसे। और बाद में मैं उसका मतलब बताऊंगा। ओके। जो 5 जानवर है वो हैं टाइगर, बाघ, शीप, भेड़, हॉर्स, घोड़ा, पिग, सुअर और काउ, गाय। I put cow first. फर्स्ट काउ। Yeah. ओके। And there is certain thought came in my mind Absolutely. to cow first. Then I put horse, हॉर्स ghoda, सेकंड, and then टाइगर, शीप, पिग, sheep, tiger, ओके and then pig. ओके। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। आपने सबसे पहले रखा काउ। तो काउ जो होता है वो करियर का प्रतीक होता है, तो आपके लिए सबसे जरूरी करियर है। उसके बाद आपने रखा हॉर्स। हॉर्स फैमिली का प्रतीक होता है, तो उसके बाद आपके लिए फैमिली। थर्ड आपने रखा शीप। शीप जो होता है वो लव का प्रतीक होता है। और फोर्थ आपने रखा टाइगर, जो कि प्राइड, आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। और फिफ्थ पिग यानी मनी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करियर। Luckily बहुत अच्छे सेफ जोन में मैं अपने आप को पा रहा हूँ। I don't mind. नहीं, आप दिल से अगर आंसर करो और आप सच्चे मन से अगर इसको खेलो ना, तो आप जैसे हो एग्जैक्टली वैसे ही ये क्रोनोलॉजी। I don't mind कि मैं इस फ्लो में कहाँ लैंड कर रहा हूँ। कई बार आप ऐसी चीजें होती है, जब आप देखिए ये शो को जहाँ पे आप जिस तरीके से बैठे होते हो, मेरा ये पर्सपेक्टिव था शो ने, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा मिला, लेकिन आप जहाँ पे बैठे होते हो आपके वो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, उस तरीके की चीजें, वो मूवमेंट चल रहा होता है। एंड आई थिंक दैट फोर्स मी टू सीक्वेंस में ऐसे डालने के लिए मुझे ऐसा फोर्स मिला अपने अंदर से। एंड आई एम हैप्पी कि ये सही लैंड कर रहा है जैसे। क्या बात है। अगले लेवल में मैं आपको कुछ शब्द बोलूंगा जी, जिनमें कुछ जानवर या कुछ चीजें होंगी। आपको उसके लिए 4-5 एडजेक्टिव्स बताने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। पहला वर्ड है डॉग, कुत्ता। लॉयल, ओके। आई थिंक विद हॉर्स आई पुट कि मैं बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है, तो मैं ह्यूमन कनेक्शन से ये चीज देख रहा हूँ। एंड देन एट सर्टेन टाइम वेरी प्रोटेक्टिव एंड फिर उसके साथ आता है, मुझे ऐसा लगता है कि माई फेवरेट पेट इज डॉग। तो एक वो है कि आपको अपने तरफ से भी उनके लिए लगता है कि व्हेन यू जितना आप दोगे उससे दुगना वो देते हैं, तो इस तरीके आई थिंक इनफ है। नेक्स्ट इज कैट। सेल्फिश but at the same time very comforting in home environment, very shrewd, very sharp। मौसी ऐसे ही बोला, थोड़ी ना जाता है उन्हें, तो very shrewd, very sharp and the most उनका अपने लिए जो वो कहा जाता है कि कैट को सातवें वाले से भी गिरा दो तो वो अपने आप को सेव कर लेती हैं। सो दे नो हाउ टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। वो कहीं पे जंगल में भी उतने ही एक्टिव हैं, अडेप्टिव हैं, यस राइट वर्ड, अडेप्टिव है। और साथ ही साथ वो जो है घरेलू इन्वायरमेंट में भी उतने ही अडेप्टिव हैं उस तरीके से, और वो जानती है कि कहाँ पे किस तरीके का बैलेंस बना। तो दे आर वेरी बैलेंसिंग इन द नेचर, कि वो बैलेंस कर लेते हैं। वो वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है। अडेप्टिव इज राइट वर्ड। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज रैट, चूहा। रैट
कैट के बारे में क्या बोला जा सकता है? बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं यार. मैं एक तरीके से रैट्स को बहुत मिस्टीरियस देखता हूँ. वेरी हार्ड, या वेरी हार्ड वर्किंग. ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग. लाइफ ओरिएंटेशन उनका बहुत स्ट्रांग होता है. तो आई थिंक वो एट द सेम टाइम भगवान ने उसको उन तरीके का डील डॉलने दिया, फिर भी वो अपने आप को प्रिजर्व करना, सेव करना, सदियों से सेव करते हुए आ रहे हैं. तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वो भी ढालते हैं, जबकि उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ना मेंटल स्ट्रेंथ में भी बोलूंगा, लेकिन दे आर वेरी क्विक. आप कैट के साथ अगर जो आप कहा जाता है कि आप कोप अप कर रहे हो जो दुनिया के सबसे शार्प एनिमल्स में है, तो फिर आप डेफिनेटली बहुत अपने आप में एक यूनिक चीज हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कॉफी. कॉफी समटाइम्स लाइफलाइन. राइट नाउ जब आप बहुत लो फील कर रहे हो तो. एंड मेरे लिए जिम से पहले वाली चीज है कॉफी है. अगर जो मैं बहुत एक्टिव नहीं फील एक्टिव नहीं फील कर रहा हूँ तो मेरे लिए टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं जिस तरह जहाँ से आया हूँ तो मेरी पूरी फैमिली चाय फैमिली है. टी फैमिली एकदम. जिस समय बोलो कुछ और चाय हो जाए, उस जगह पे मैं एकमात्र बंदा हूँ जो मुझे कॉफी पसंद है. तो टेस्ट इज देयर. And with different thing, it tastes very different. It's not like tea. आप उसको मिल्क शेक में डाल दो तो एक अलग फ्लेवर देता है, आइसक्रीम बना लो तो एक अलग है इसका. Variations. तो वेरिएशंस हैं इसमें. सारे वर्ड तो तुम बता रहे हो आदित्य, बहुत अच्छा है. थैंक यू. ओके, लास्ट वर्ड है सी, समुंदर. सी. Endless, either in the terms of depth, in the terms of नेचर का एक ऐसा चीज जो कि डिस्ट्रक्शन और इस चीज को भी डिस्ट्रक्शन भी है एट द सेम टाइम. सब कुछ समेट लेता है. उसको क्या बोलोगे? अब तुम वर्ड ढूंढ रहे हो तो अच्छा लग रहा है मुझे. क्या सब कुछ समेट लेता है. रात के समय जाएं तो आपके लिए पीस ऑफ माइंड है. एंड मॉइस्चर, पानी का सब कुछ आज तक जितना वर्षा ऋतु और सारी सब इसी पे डिपेंड करती हैं. तो मतलब आप इसमें लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो हमेशा. ब्लू, जितने वर्ड हैं ब्लू. एट द सेम टाइम पोल्यूशन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सी ऑफ मुंबई. ओके, थैंक यू. आपने बहुत अच्छा खेला. अब मैं इसका मतलब आपको बताया. जब इंसान डॉग को जिन एडजेक्टिव से जोड़ रहा होता है ना, वो बेसिकली अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा होता है. सो दैट इज हु यू आर एक्चुअली. लॉयल, फ्रेंडली, गिविंग and protective. Wild. This is your nature. मैंने wild भी बोला है. Wild. Minded. Okay. So this is your nature. Because and they are uncertain with their nature. Because जितना मैं आपको जानता हूँ, I would agree कि ये सारे adjectives आप में भी हैं. Thank you. Yep. Next is cat को जो आप describe करते हो, वो basically अब आप अपने partner को describe कर रहे हो. माँ कसम. Okay. तो आपने जो words बोले, जो फर्स्ट बोला वो मैं लास्ट में बोलूंगा. कंफर्टिंग, श्रूड, देन अडेप्टिव, बैलेंस बनाने वाला, और आपने एक वर्ड यूज किया था सेल्फिश. अब जो आ चुका है तीर कमान से निकल चुका है. ओके, नेक्स्ट इज रैट. जिस तरीके से इंसान रैट को डिस्क्राइब करता है वो अपने एनिमी को डिस्क्राइब कर रहा होता है. आपने जो वर्ड्स यूज किए कि वो बहुत छोटा होता है, छोटा है आपका एनिमी, लेकिन अपने में वो लड़ने की कोशिश कर रहा है. देन हार्ड वर्किंग, मिस्टीरियस, और देयर इज नो स्ट्रेंथ. तो ये आपके जो एनिमीज, आप अपने एनिमीज को इस तरीके से देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो आपने यूज किया था कॉफी. वो इंसान बेसिकली जिस तरीके से कॉफी को डिस्क्राइब करता है वो अपने सेक्स लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा होता है. पहला ही वर्ड मैंने बोला, लाइफ लाइन. देन वार्म अप, टेस्ट, डिफरेंट, एंड एक वर्ड आया था वेरिएशन. सो ये आपके लिए है. लास्ट वर्ड जो था वो है सी. दैट इज जिस तरीके से इंसान समुद्र को डिस्क्राइब करता है वो लाइफ को कैसे देखता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है. टू यू लाइफ इज एंडलेस. देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ, नेचर, and then peace of mind, very large. So these are the adjectives that you use. I don't think so कि देखिए सेल्फिश आ गया है, बस वहीं पे डरा हूँ. सेल्फ सेंटर्ड इज राइट वर्ड.
तो जो बोल दिया है वो बोल दिया है। बोल दिया है. Okay. Now let's get to the serious conversation. Serious. Oh my God, really serious. तो मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस भी एकदम सीरियसली सुने. सुनिए. यूपी और बिहार का कल्चर ऐसा है कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है फिल्म इंडस्ट्री में आना, अनटिल अनलेस आपका कोई वहाँ पे हो, और अगर आपका कोई नहीं है तो फिर और जर्नी और डिफिकल्ट हो जाती है. आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, तो मैं फिल्म मेकिंग का कुछ एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं कि हमारी इंडस्ट्री जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री, वो कहाँ गलत जा रही है. एक बिहार का लड़का जिसने अपने ड्रीम को परस्यू किया है मुंबई आके, और जो देखता है कि उस इंडस्ट्री में जहाँ पैदाइश है उसकी, वहां पे एक इंडस्ट्री ऑलरेडी है, पर उसका क्रेज, उस बिहार में पैदा हुए लड़के का क्रेज उस इंडस्ट्री की तरफ नहीं था. आज मैं समझ पाता हूं कि इसका क्या अंदर है कि जो मेरा करियर लेट 20s में शुरू हुआ, वो बहुत पहले शुरू हो सकता था, बहुत पहले मुझे उसका ज्ञान मिल सकता था. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उसी बच्चे के तौर पे रखिएगा. बिल्कुल. Nobody is judging you. We are just, और हम लोग यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं. हमारा स्ट्रिक्टली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम गलत हो सकते हैं. डेफिनेटली. सो एक डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्क्रिप्ट. राइट. वन स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, म्यूजिक, एक्टर, पोस्ट प्रोडक्शन, VFX वगैरह, टेक्निकल टीम जिसमें कोरियोग्राफर्स, एक्शन डायरेक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स आ जाते हैं, प्रमोशन, एंड देन प्रोड्यूसर एंड प्लेटफॉर्म. आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट कौन से? Look, first thing is script. Okay. That is the Bible. That is Very Gita, important. That is Quran Absolutely. for anything. Anything. अगर जो हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, then definitely money flow is very important. तो though it is Producer. on your 10th position, but it is very right thing कि आपका वो, मेरे नज़र में वो आता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. पैसा नहीं रहेगा तो उस चीज़ की प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर आता है. तो प्रोड्यूसर्स मेरे, देन डायरेक्टर, देन डेफिनेटली टेक्नीशियंस. ओके. एंड 4 हुए. एक और म्यूजिक, एक्टर्स तो मतलब हमेशा मैं तो उसमें नहीं जाना चाहूंगा, मैं खुद अपनी बात क्यों करूं, लेकिन एब्सोल्युटली यस डेफिनेटली वी शुड डिस्कस बिकॉज़ प्रोडक्शन, प्रमोशंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विल स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट. थिएटर में ही एक बार चर्चा चली थी और मेरी गुरु ने ये कहा था कि कुछ सर्टेन अमाउंट है, मैं नंबर भूल गया हूँ, कि वही सब्जेक्ट है, वो घूम फिर के नई बोतल में पुरानी शराब आती रहेगी. तो कहने के तरीके को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि जब वो बात है, वो बात कहाँ से आपको कनेक्ट कर रही. तो आपने इंटरेस्ट जगाया उस चीज में, आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने भी अगर जो उसको पढ़ेंगे तो एक कहानी है. आप जानते हैं शिव के बारे में तो भी वो एक कहानी है. एक एक्टर के तौर पे जब मैं देखता हूं तो कहानी का पार्ट, हिस्सा बनने की आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती. यानी आप अपने आप को उसके किसी कैरेक्टर में अपने आप को देख पा रहे हैं और देख के उत्साहित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो बहुत जरूरी है. और वही चीज जब दर्शकों के पास पहुंचे तो वो उससे कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो कनेक्शन उनको भी महसूस होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये तो ऐसा है. तो फिर मैं आता हूँ डायरेक्टर्स वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं. ये मीडियम, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये मीडियम ना स्टार्स का है ना किसी और का है, ये डायरेक्टर्स का मीडियम है. आप अगर मैं तो अभी भी ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर जो आपको सही डायरेक्टर मिल गया तो उस कहानी को कहने का, और टचवुड आई गॉट बेस्टेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनके अंदर जो नए हैं पुराने इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी. तो मैं डायरेक्टर्स पे जब हम आए हैं तो डायरेक्टर्स के काम करने का एक प्रोटोकॉल होगा, जैसे वो उनका एक टेक्निक होगा. वो क्या टेक्निक होती है जो कि मैं शायद हमारी इंडस्ट्री में हम कहाँ गलत जा रहे हैं उससे मैं शायद मैच करना चाहूँ. तो हमारा प्री वर्क नहीं होता है शायद हमारी इंडस्ट्री में. एब्सोल्युटली डेफिनेटली भोजपुरी इंडस्ट्री होता है. मतलब प्री हम लोग बहुत ज्यादा वक्त नहीं देते हैं. मुझे लगता है एक फिल्म को फ्लोर पे जाने के लिए और राइटिंग से लेके कम से कम अगर बहुत जल्दी भी काम किया गया तो 3 महीने का वक्त देना चाहिए. हम लोग मुश्किल से 15 दिन 20 दिन में भी हम फ्लोर पे चले जाते हैं कभी कभी. 129 ड्राफ्ट लिखे गए थे 12th फिल्म के. 129 ड्राफ्ट. आप अब ड्राफ्ट लिखने में तो ये नहीं है कि बहुत पैसे लग रहे हैं. कुछ सर्टेन लाइनें चेंज हो रही हैं, कुछ सीन्स का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है. हम लोग कम से कम 7-8 बार रीडिंग के लिए बैठे थे. रीडिंग में बहुत सारे इनपुट मिल जाते हैं.
वर्कशॉप होती है, ठीक है, 15 दिन का। जमतारा के लिए मैं बोलता हूँ कि हम जब जमतारा करके निकले और जमतारा शो आया, तो हम लोग का एक कॉमन फ्रेंड है आमिर, तो ही वाज डूइंग अ सीरियल। वहाँ पे ये चर्चा थी, मेरे साथ ही कर हाँ, वहाँ पे ये चर्चा थी कि किसी पार्टी में गया कि ये लोग एक्टर्स नहीं है, इन लोग को उस जगह से डायरेक्टर्स ने उठाया है, ये ऐसे कास्टिंग किए हुए वहाँ पे। फिर आमिर ने बताया कि मेरा खुद का दोस्त है यहाँ पे। तो यानी इतना सुर आ चुका था कहानी के शुरुआत से ही कि कहीं भी वो फ्लूक नहीं लगा। कहीं तो ये भी एक प्रोसेस होता है कि पहले कास्टिंग होगी, फिर वर्कशॉप्स होंगे, कास्टिंग होगी, कास्टिंग के बाद एक बार रीडिंग होगी, फिर रीडिंग के में वर्कशॉप होगी, वर्कशॉप के बाद फिर एक लंबा प्रोसेस जाता है। फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होंगे, कॉस्ट्यूम के ट्रायल में फिर अगर जो कोई सीन अगर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो सीन्स होगा। रेकी होती है, तो रेकी ये नहीं है कि आज मुझे इस लोकेशन पे शूट करना है, मेरे पास यही लोकेशन है और आज ये सेट कर दिया, भले ही वो मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। डेविड धवन साहब नहीं स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन डायरेक्टर स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, दे वांट देयर एक्टर्स टू बी दैट, कि वो कैरेक्टर बता देते हैं, कैरेक्टर समझाते हैं पूरी तरीके से उसमें, और वो चाहते हैं कि वो एसेंस चाहते हैं उस तरीके का। वो अब कॉमेडी हो रही है तो उसका एक एसेंस होता है, उसको प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, तो वो एसेंस है जिसके कारण वो ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं पे कुछ डायरेक्टर श्याम बेनेगल साहब होंगे जिन्होंने बहुत सब कुछ चलता होगा उनका, लेकिन एक समय वो दौर था जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होती थी। अब ये हिंदी इंडस्ट्री में ये सारी चीजें होने लगी। बट अगर जो हमारे रीजनल सिनेमा में, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीजें आएंगी तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी। ये सेंसिबिलिटी अगर जो थोड़ी सी आ गई, इसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते कि बजट का कंस्ट्रेंट और ये कुछ और कहा जाएगा, ये एफर्ट की बात है। अगर जो आपका क्रिएटर आपके हिसाब से एफर्ट लगा देगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो डेफिनेटली इन सारी चीजों का प्रोडक्ट वैल्यू, बिल्कुल प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये सिस्टम की बात है, ये सिस्टम कौन लाएगा, कैसे लाएगा? डेफिनेटली ये बहुत छोटे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ये उनके एफर्ट होते हैं, एक्टर नहीं जाएगा इसमें। एक्टर आप तो आई थिंक मांगते होंगे कि मुझे दे दो वर्कशॉप, लेकिन कोई भी चाहेगा, क्योंकि वर्कशॉप होने से अपने आप में आधा काम खत्म होता है। ऑफ कोर्स मैं जो परफॉर्म कर रहा हूं, कैरेक्टर में घुसने में मदद मिलती है, तो हम सब तो ये चाहते हैं, लेकिन कई बार नहीं देते हैं तो वो समझ में आता है कि देयर इज सर्टेन रीजन कि वो नहीं हो रही है। जैसे हर एक में नहीं होता है, लेकिन सर्टेन रीजन होता है। जैसे बोला ना, कॉमेडी में क्या जरूरत है, क्योंकि आप इम्प्रॉम्प्ट करेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगी। वो तो एक काम करने का तरीका है। यहाँ तो लेजीनेस है, लेजीनेस के अलावा पैसे नहीं खर्च करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि वर्कशॉप करने में और रीडिंग करने में क्या खर्चा लगता हो। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज डायरेक्टर्स के, जो हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स का एक कंसिडरेशन मैं देता हूँ कि हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग, मेरे गांव के कला मंदिर में भी एक्टिंग होती थी, कालिदास रंगालय में भी एक्टिंग होती थी, एक्टिंग होती है, रोड नुक्कड़ नाटक में भी सब कुछ होते हैं, सारी चीजें होते हैं, तो एक्टर्स निकल आते हैं। पर पॉइंट है कि सिनेमा जो है डायरेक्टर्स मीडियम है। डायरेक्टर्स क्या क्या चीजें जोड़ता है, एक डायरेक्टर के जुड़ने से उसका विजन डीओपी समझता है, उसका विजन एक्टर समझता है, उसका विजन उसका हर एक टेक्नीशियन समझता है, उसका आर्ट डायरेक्टर उस चीज को समझता है, तो जाके एक सुंदर चीज तैयार होती है, पिक्चर तैयार होती है। अगर जो ये सारी चीजें ऐड ऑन नहीं होंगी, ये सारी चीजें ऐड ऑन नहीं होगी, तो ये कहाँ तो दिक्कत होगी। ये डायरेक्टर्स जब तक हमारी इंडस्ट्री में नहीं बेहतर आएंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता कि आप इन्हांस ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि पैसे लगाने वाले तो हैं हमारे पास में भी हैं। अगर जो उनको वो कॉन्फिडेंस मिले कि इस तरीके की सिनेमा से वो पैसा कमा सकते हैं, तो भी ये चीजें हो सकती है। 100% कि इस तरीके के सिनेमा में उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस तरीके का सिनेमा बनेगा। किस हद तक एक डायरेक्टर को अपनी फिल्म के लिए लड़ना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ तो मुझे लगता है शायद मंजुल ठाकुर जी हैं जो कि अपनी चीज़ों के लिए लड़ जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर बैठे हैं तो कॉफ़ी चाहिए तो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। तो किस हद तक लड़ना चाहिए? अपने बच्चे को पालते वक्त जो महसूस होता है ना आपको, वो अपनी, मुझे लगता है एज एन एक्टर मुझे अपने कैरेक्टर के लिए होता है, क्योंकि एक्टर छोटा हो जाता है जब डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव आता है। डायरेक्टर अपने बच्चे की तरह अपने प्रोजेक्ट को देखना शुरू कर देगा ना, कि ये करियर बनाऊंगा इसका, इसको सुंदर संवारूंगा, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, अपने बच्चे की तरह पालेगा ना, तो ही वो चीज सुंदर होके आती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो वो विजन डायरेक्टर का होना चाहिए, मुझे लगता है। एक्टर्स का एक कल्चर होता है कि वो जब एक बार किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं, फिर उस कैरेक्टर को जीने लग जाते हैं। आज बहुत आगे चल के स्पिरिचुअल एक्टिंग की बात होती है, मेथड एक्टिंग होती है। हम लोग
मतलब हमारी इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कोई एक्टर अपने कैरेक्टर पे उतना वर्क करता होगा, हार्डली कोई करता होगा। एक दो लोग हैं जो लोग करते हैं, बट आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन होता है। और फिल्म ऑफ कोर्स डायरेक्टर का मीडियम है, बट उसका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार जो है वो एक्टर होता है। वी आर प्राउड ऑफ दैट थिंग कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ही पैम्पर किया जाता है, हमें बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखे, क्योंकि जो प्राइमा चीज़ है कि वो जो काले शब्दों में उकेरे हुए किरदार हैं, उसको अगर जो कोई सांस देता है तो हम देते हैं। आज मुझे जैसे तुमने बताया है कि तुम एक सर्टेन कैरेक्टर के लिए तुमने ये लुक रखा हुआ है, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने दिनों से। अब अगर जो वो कैरेक्टर है जहाँ पे एक जगह आपको अमीर बनना है और एक जगह आपको गरीब बनना है, तो मे भी अगर जो वो, तो मुझे तो कभी कभी मजे आ जाते हैं उस चीज में कि वैनिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मजे आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन काम अगर जो उस शिद्दत का दिख रहा है तो जब नहीं दिख रहा होता है ना, तो लगता है कि कोई कौन सी जगह मिले जहाँ पे जाके 2 मिनट सो लूं मैं, मजे ही नहीं आ रहे, तो वो भी होता है। हाँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जब हम अपने काम को तवज्जो दे रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते, तो बाकी सारी चीजें छुप जाती। आपका अगर जो वही पूरा यूनिट इस मोड में चल रहा है ना कि इस रियलिटी के लिए लड़ रहा है ना, कि जो सिनेमा है वो रियल है हमारा और बहुत एकदम रियलिटी के साथ हम उसको अपने शिद्दत के साथ रिप्रेजेंट करने, देन एक्टर्स कुछ मांगता नहीं है उसके बाद, एक्टर को बहुत मजा आता है। तो एक्टर्स हमारे पास हैं, इसमें मुझे कोई डर नहीं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के, मैं भी वहीं से हूँ, तुम भी वहीं से हो, 50 और लोग हैं जिनका जो रिनाउंड है। इस साल रवि भैया ने लिया है, मतलब अपना अवार्ड लिया उसके लिए। तो आप समझ लीजिए कि एक्टर्स की तो कभी कमी रही नहीं है, हमेशा रहे, और वही एक्टर यहाँ पे आके अच्छा कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मुद्दा ये है कि उन एक्टर्स को उस तरीके की, जिनके अंदर की इच्छा है कि वर्सेटाइल सिनेमा करें, एक रेंज ऑफ आपको मिले सब्जेक्ट्स का रेंज मिले, परफॉर्मेंसेस के रेंज मिले, तो वो बंदे, उन बंदों को, उन चाहे लड़के हों लड़के हों, उनके लिए वो है क्या वहाँ पे, वो नहीं होना एक्टर्स की वहाँ से जो ब्रेन ड्रेन जो तुम शब्द बोल रहे थे ना उसमें, वो सही बात है कि वो जो ड्रेनिंग हो रही है उस चीज से हो रही है। हम भी उसी को फेस कर रहे हैं। आज यूपी बिहार में पैदा हुए लोग हिंदी इंडस्ट्री में जो अच्छे एक्टर्स हैं वो चले जाते हैं, डायरेक्टर्स चले जाते हैं, टेक्नीशियंस चले जाते हैं, तो उनको यहाँ लाने का क्या तरीका होगा? वही सीरियस एफर्ट्स, अगर जो आप सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिनेमा उतना सीरियस, हमारा एफर्ट उतना सीरियस हो। देखो ये एक दिन में बदलने वाली चीज तो है नहीं। इस पे जब से मैंने इस इंडस्ट्री की तरफ देखना शुरू किया एज ए करियर, तो आपकी नजर जाती है कि भोजपुरी है, पर आपको देख के लगता है कि वो मुकाम नहीं दे पाएगी, यानी आपको डर लगा। मैं बोला ना कि मैं बात करूंगा उसी बच्चे की जो जिसने बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यार यहाँ तो ठीक है काम कर लूंगा, पर ये भाषा का कमतर मान के जो चलते हैं ना लोग, उनके दिशा में मैं फंस जाता हूँ कि हिंदी और भोजपुरी में कोई बहुत, अगर जो हिंदी समझते हैं वो आप एक बार सुनिएगा तो उन्हें अच्छे से शांति से सुनिए। आफ्टर ऑल भाषा जो होती है वो तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट्स इट। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर ये दे दिया गया है, इस तरीके की मनोभावना डाल दी गई है कि ये कमतर भाषा है। पहले तो हिंदी के कमतर, भाई हिंदी अलग भाषा है, भोजपुरी अलग भाषा है, जैसे तेलुगु है, जैसे बंगाली है, जैसे पंजाबी है, वो अलग अलग भाषाएं, वो भाषा है। आपको वो कमतरपन अगर जब तक आपके दिमाग में आता रहेगा, जैसे साउथ के लोग आराम से बहुत शिद्दत से काम करते हैं, देयर इवन दो वो हिंदी बोल नहीं पाते हैं, फिर भी हिंदी में वो काम कर रहे हैं। तो ये बिलीफ अगर जो आए, ये बिलीफ आए कि मैं इस सिस्टम में फंस के, इस सिस्टम का एक वो फंस नहीं जाऊंगा, यहाँ मैं फ्लोरिश करूंगा, यहाँ मैं सीखूंगा, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। एंड बाहर की जो चीजें, मैं उसमें वो पॉइंट शायद मिस कर गया कि बाहर जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे ही जो मतलब भोजपुरी के हों और ना भी हो भोजपुरी, क्योंकि हम साउथ में जाके यहाँ के डायरेक्टर काम कर रहे हैं और साउथ का इटली आके यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हिंदी में, एंड ही इज डूइंग वेरी ग्रेट। बहुत पहले से मणिरत्नम सर काम कर चुके हैं, मतलब मणिरत्नम सर को किस तरीके का रिस्पेक्ट है, आप समझ रहे हैं ना। तो कोई आर्ट का फॉर्म किसी भी भाषा की बाउंड्री में नहीं बंधा हुआ है ये, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के साथ ये चीज मामला फंसा पड़ा है कि हमारी इंडस्ट्री में जो काम कर लेता है उसको हिंदी में वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों नहीं दी जा रही है? कैसे ली जाए और कैसे ली जाए, इस पे बात कर लें। तो मुद्दा वही है कि हम अगर जो वो जो हमारे जितने मेकर्स हैं, हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड या कुछ भी ऐसा बना रहे हैं कि जो कि
हमने ये बना दिया ना ट्रेंड कि हम आज से 10 साल 15 साल पहले सिंगल स्क्रीन का दौर था, चल रहा था। खत्म हुआ, मल्टीप्लेक्सेज आ गए, ट्रेंड चेंज हुआ, पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, 600 रुपए की टिकट लेके जा रही है यार। बिल्कुल। तो वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि आपको एक नई तौर, जो फ्लूक्स में कभी आती है, गंगा टाइप की फिल्म बनती है, या फ्लूक्स में जो होता है कि बस एक बार, हाँ, अच्छा काम होता है पर बहुत कम होता है, नोटिस परसेंटेज बहुत कम, और वो जो होता है वो नोटिस नहीं हो पाते, क्योंकि बड़े स्टार्स उस तरीके के काम जब तक नहीं करेंगे भोजपुरी के, तब तक वो नोटिस नहीं हो पाते। और जो ठीक ठाक कर रहे हैं वो हिट भी हो जाती है तो उतना बज़ नहीं बनता है। तो आपको जब तक आप रिस्पेक्टेबल सिनेमा, एक्सेप्टेबल सिनेमा दोनों साथ में मिलके जब तक नहीं बनाएंगे कि हर एक मास को हिट करे। मुझे एक बताइए कि शहर में, मैं पटना का बात करता हूँ, पटना के कॉन्वेंट में पढ़ने वाली लड़की भोजपुरी फिल्म जाके देखेगी या नहीं देखेगी? आप खुद आंसर दे रहे हैं इस चीज का। यानी आप अपने ही, अच्छी फिल्म बनेगी तो देखेगी, अपने ही शहर के, अपने ही देश के, अपने ही गांव के लोग आपकी फिल्में, अपनी ही फिल्में नहीं देखने जा रहे हैं, तो यानी हमारी ऑडियंस को हम वो चीज कहते हैं कि हम एक सर्टेन मास के लिए फिल्म बना, एक परसेप्शन बना हुआ है जिसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। कंतारा कैसे भी बनी, ठीक है, भले ही वो जब जिस दिन रिलीज हुई मैं बैठ के देख रहा था, उसी लैंग्वेज में देख रहा था, सब टाइटल्स के साथ देख रहा। यानी आपका सब्जेक्ट अगर जो स्ट्रांग होगा, आपकी मेकिंग है जो सीरियस होगी, आप ये नहीं सोच के बनाएंगे कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैंने बना दिया, कि ये छोटा, अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करने के बजाय आप अपनी इंडस्ट्री को छोटा कर रहे हैं। आप अभी का फायदा देख के दूर का नुकसान करा चुके हैं, और अभी और फायदा देखने की कोशिश करेंगे तो आप निचोड़ ही लेंगे, आप निकलेगा कुछ नहीं। तो उस बीज को, जिसको जो कला का बीज है, उसको बड़े तौर पे जब तक ना रखें तो नहीं बनेगा। पोखर के दोनों पार अब देखिए, मतलब सब वहीं के लड़के हैं, मैं उसमें से कुछ को तो अब मैं साथ में काम कर चुका हूं उन लोगों के, and they had a different vision, they had different understanding about cinema, and they have seen the world cinema, and they are putting that ideology in their own films. तो हम भोजपुरी के लिए ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग कहीं फंसे हुए हैं ना। और जैसे मैंने आपको एक फिल्म ऑफर की थी, आपने मना की थी, क्यों की, पहले वो बता दीजिए। सीधी सी बात, मैंने उस दिन भी यही लाइन बोली थी कि वो डर जब तक मेरे अंदर रहेगा कि मुझे यहाँ पे ये बक्से में बंद तो नहीं हो जाऊंगा ना मैं यहाँ पे आके, वो डर आए। एक समझिए, मैं अवधी अंगिका बोलने वाला, ऐसी भाषा मिक्स है हमारी, मैं जहां से जिस बेल्ट से हूँ, मेरे सामने इंडस्ट्री है, मेरे मतलब मैं 60 किलोमीटर दूर जाके उस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वो करूँ। क्यों? क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये रास्ता लेके मैं आगे जा सकता हूँ। ये डर है मेरे अंदर, और मैं ये सोच लूं कि अब मैं जाऊंगा, मैं करके लेकिन आप क्या है, डर से भागते हो। आपको शुरू में सब कुछ, जब आप जानते ही नहीं हो कि पहले तो इंडस्ट्री क्या है, मेरे को क्या जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक और डर मुझे लगता है आपके मन में होगा, जो कि हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, अश्लीलता, वल्गैरिटी, या मैं उसको इस वे में पुट अप करूंगा कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। अंडरस्टूड, या जैसे क्या है कि ऑन स्क्रीन हमारे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स सेक्स के विषय में बात करने से कतराते हैं, बट उनके प्रोडक्ट में वही चीज दिखती है। इसके लिए इसको हम कैसे सेक्स एजुकेशन को इनकलकेट करें अपनी इंडस्ट्री के लोगों में? जैसे बच्चा है उसको तो पढ़ाया जा सकता है, इनको कैसे पढ़ाया जाए? जिस धरती से वात्स्यायन पैदा हुए, उस धरती पे के सेक्स अंडरस्टैंडिंग को इतना छिछला बता दिया गया है ना, तो आप वही चीज समझिए कि कहाँ से आ रही है। ये पूरा जो एक वैक्यूम बन गया है इस चीज को लेके, कि जहाँ पे सोसाइटियल टर्म में हम, ये रिप्रेजेंटेशन इंडस्ट्री का नहीं है, रिप्रेजेंटेशन हमारी सोसाइटी का है जो बिहार में पनपती है, कि यू कैन नॉट टॉक अबाउट सेक्स क्लियर माइंड कि ये सेक्स में किन किन चीजों पे बात होनी चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत है। सीन रिक्वायरमेंट में भी अगर जो उस चीज की जरूरत है तो बात नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण वो सीन अच्छा बन के नहीं आता है, क्योंकि आप जो अंडरस्टैंडिंग रखे हुए हैं, जो एक्टर अंडरस्टैंडिंग रखे, ये सीन में होता होगा कि उसके मन में कुछ होगा, तो इसलिए वो ये नहीं बोल पा रहा होगा कि अच्छा किस करना है या XYZ, और जिसके वजह से ना बात हो पा रही है, ना उसको गलत लग रहा है, ये हो रहा है। और एक्टर टू एक्टर अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि कोई सीन है, सर्टेन सीन है, हमें आके डायरेक्टर क्लियर बताते हैं कि इन दिस सीन दिस इज व्हाट इज द मूड, और वो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हम यहाँ से यहाँ तक कैमरा रखने वाले हैं, ये चीज है। कोऑर्डिनेटर, पहले तो कोऑर्डिनेटर्स होते थे, अब तो इंटीमेट डायरेक्टर्स होते हैं जो कि वो पूरा सीन डिजाइन करते हैं और सही करते हैं। यानी पूरी रखरखाव देखभाल के साथ वो सारी चीजें होती हैं। हमारी इंडस्ट्री में ये चीज नहीं होती है। वहां पे अगर जो है कि एक वहां पे सब्जेक्ट है ऐसा डाला हुआ, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर्स अच्छे से कन्वे कर पाते होंगे लड़कियों को कि ये चीज होने वाली। वो सिर्फ कहेंगे सेफ होगा,
लेकिन वहां पे जो एक्टर कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस चीज को लेके, वो उस चीज पे कितना कंफर्टेबल है क्या नहीं है, जो मेल एक्टर है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो जब तक आप चीजों को खुल के बात नहीं करेंगे, क्या इसमें ये बोला जा सकता है कि शायद उस चीज का कोई सीनियर जूनियर फायदा उठा रहा हो, जैसे डायरेक्टर में भी ऑब्वियसली यार, जैसे डायरेक्टर में भी उस सीनियर एक्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या बोल नहीं पा रहा हो और उस बात का फायदा उठा रहा हो। जैसे हमारी इंडस्ट्री में अभी तक कोई भी फीमेल डायरेक्टर नहीं हुई, एंड वेयर एज ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है सेट पे, तो वहाँ पे अगर फीमेल है और इंटेलेक्चुअल फीमेल है तो ऐसी सिचुएशन को बेटर वे में हैंडल कर सकती है रादर देन मैन। और मैं ये भी चीज़ फेस करते हैं हम लोग, हमारी इंडस्ट्री फेस करती है। अच्छा, मुझे ये आप बताइए कि वहाँ पे कितने एडीज होते हैं जो फीमेल एडीज होते हैं? ना के बराबर। मुझे लगता है मैं 4 फिल्म करता हूँ तो उसमें एक डायरेक्टर की एक एडी होती है, और वो भी वो इसलिए रखता है ताकि फीमेल आर्टिस्ट को बुलाने में उसको कन्वीनियंस। बस हम लोग 100 आदमी की यूनिट में शूट कर रहे होते हैं, जिसमें मुझे लगता है फीमेल एक्टर्स 4-5 होंगी, जो हेयर ड्रेसर दीदी होती है जो 1-2 होंगी, उसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में फीमेल्स होती ही नहीं है। वही चीज है ना कि हम जब तक एक अब दो लोग देखते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, हम एक ही साइड का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए डायरेक्टर, कि हमारे पास एक ही साइड का, एक भी फीमेल डायरेक्टर नहीं, तो अनदर साइड का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हमारे में, वेरिएशन आएगा ही नहीं। एक और मुद्दा, दूसरा मुद्दा जो बाहर के जब तक नहीं मिक्सअप होगा ये बाहर के डायरेक्टर्स एक्टर्स का कल्चर, तो फिर चीजें इन्हांस होके नहीं आएगी, आप कूप मंडूक बन के रह जाएंगे। तो वो भी बन के रह गए हैं नहीं, लेकिन हमारी ये इस शो के जरिए ही एक छोटी ही कोशिश, बिल्कुल ये कोशिश उसी चीज के लिए हो रही है ना भाई, कि मैं एकदम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही एक एक्टर के तौर पे ही सिर्फ बताता हूँ कि मैं एज एन एक्टर जिसकी इच्छा थी एक्टर बनने की, एक बच्चा जिसकी इच्छा थी एक्टर बनने की, अगर जो उसके आसपास में वो चीज फ्लोरिश होती तो मेरे पास ऑप्शन होता, काम का बड़ा ऑप्शन होता है ना, कि मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ। मैं अगर जो खाली बैठा हूँ तो मैं खाली बैठा हूँ फिर भी मैं नहीं भोजपुरी के लिए सोच पा रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ फिर भी मेरे अंदर वो नहीं आग जल रही है, मुझे लग रहा है कि ये एक स्टेप नीचे हो जाए, ये थॉट कैसे जाएगा मेरे अंदर से, कैसे जाएगा? तो ये एफर्ट उसी थॉट के लिए, मेरे जैसे बंदों के चेंज करने के लिए है कि आई थिंक कि अगर जो वो उस दिशा में, और ये हाफ ए डिकेड और डिकेड का काम होगा, ये 2 दिन में तो होगा नहीं, तो आप उस पूरे प्रोसेस को, वो पूरी सफाई जो सेक्स रिलेटेड जो है, चाहे वो आप काउचिंग रिलेटेड जो बात होती है, उस पूरी सफाई की जरूरत है पूरी तरीके से, और वो ट्रेंड पूरी तरीके से बदला जाएगा तब जाके कहीं मुझे लग रहा है। और हाँ, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, आपको सेंचुरी बनाना है तो आप 99 से शुरू नहीं करोगे तो शुरू 1 से। और ये नए प्रोड्यूसर्स करेंगे, मुझे पता है कि क्योंकि पैटर्नाइज जो हैं उनको पता है कि वो 70 लाख में फिल्म बना के उनको 1 करोड़ कमाना है, 50 लाख में फिल्म बना के 1 करोड़ कमाना है, वो नहीं सोचेंगे उसके ऊपर, वो सोचेंगे कि मैं 20 लाख की ही फिल्म बनाऊं, 20 लाख में 30 लाख में फिल्म बनाऊं, वही बोला। लेकिन उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, वो मिलनी चाहिए। गामक घर मिथिला में है, सारी लैंग्वेज उसकी वही है, मुश्किल से 2-4 लाइन हिंदी की है, ठीक है। आप देखिए फिल्म, देखिए, मतलब मैं पूरी फिल्म बैठ के देख गया, जबकि मिथिला तो मेरी जैसे भोजपुरी एकदम मेन लैंग्वेज नहीं है, जैसे भोजपुरी या मैथिली नहीं है, फिर भी आप पूरी चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेरे साथ में बैठे हुए मतलब मेरी पार्टनर भी देख रही है, तो आप क्लियरली समझिए कि उसकी तो हिंदी ही, मतलब बिहार से कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग है, वो कनेक्शन आप जोड़ के रखते हैं कि अच्छा ये इमोशनली कनेक्ट कर रही है। उस तरीके की फिल्में बनती हैं पर नोटिस नहीं हो रही है, क्योंकि उसको उस लेवल का प्रमोशन नहीं किया जा रहा। बड़े स्टार्स को इनिशिएटिव ये लेना पड़ेगा फर्स्ट। सेकंड चीज मुझे लगता है कि जो रूट लेवल से जो चेंजिंग है ना, कि आपको लाने पड़ेंगे, आपको मिक्स कल्चर पहले अपनाना पड़ेगा, कि जो बाहर का काम कर रहे हैं उनको वो फेथ देना पड़ेगा, चाहे वो एक्टर हो, मेनली डायरेक्टर्स हो, जो स्टोरी टेलर्स हो, जिनको आपको लाना पड़ेगा कि नहीं, भाषा अलग है लेकिन थॉट हम ये रखने वाले हैं, तो उनके अंदर का ये क्रिएशन होगा। डेफिनेटली हो सकता है जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जो हिंदी में एस्टैब्लिश है, इम्तियाज अली नहीं आएंगे करने, एग्रीड, अंडरस्टूड, मे बी वो आए लेकिन अंडरस्टूड नहीं आएंगे, पर मे बी इम्तियाज अली के साथ में जो एडीज हैं, जो सालों से एक अपने टैलेंट को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो कंटेंट मिले, वो भाषा कोई भी, वो अपना रिप्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं, तो वो जरूर आएंगे। तो एक सोच जो है, ये जो
कोशिश जो है इस तरीके से भी अप्लाई हो सकती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट भी बहुत सारी कोशिशें कर रही है। हाँ, सब्सिडी बिल्कुल मिल रही है, पर क्या लगता है आपको सिर्फ सब्सिडी सफिशिएंट होगा? नहीं, और भी स्टेप्स होने चाहिए। डेफिनेटली। देखिए वही चीज, एक होता है ना कि मैं पहले तो ताली ही बजाऊंगा इस चीज के लिए कि जहाँ पे जब मैं लगातार यहाँ पे जब काम करना शुरू किया तो लखनऊ में काम कर रहा हूँ, मैं बिहार में काम नहीं जा रहा था, ठीक है, मैं एक भी बार नहीं गया बिहार में काम करने के लिए। तो आपको लगता है कि हम दोनों तो एक ही भाषा बोलने वाली जगह है और सब कुछ है, पर यहाँ पे काम इतना हो रहा है, वहां नहीं हो रहा है। तो एक कोशिश की उन्होंने और मुझे सुनने को मौका भी मिला कि बिहार ने अभी 1346 करोड़, हाँ 1346 को एग्जैक्ट नंबर सर, तो उतना दिया है। बाहर के लोग आपके काम करने आएंगे, पर वो काम हिंदी का ही होगा। बिल्कुल, ठीक है। और पर उसके अलावा भी और चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया था कि कंपलसरी मल्टीप्लेक्सेस में एक शो आपको लगाना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस तरीके का फिल्में बनाएं, और बन भी रही हैं, और जो फिल्में बन रही हैं उनको तो एटलीस्ट प्रेजेंट करने के लिए मुझे लगता है सर्टिफिकेशन और वो थॉट का वो देखिए पॉइंट है कि सर्टिफिकेशन तो होता ही होगा, लेकिन मुद्दा वो है कि कितनी क्लैरिटी से वो आ रहा है, कितना ट्रांसपेरेंसी है उस चीज में। अगर जो बना रहे हैं सिनेमा, अगर जो इस चीज पे गाइडलाइंस भी बहुत क्लियर होके आएंगी कि नहीं आप इस तरीके के सिनेमा से आप अपने सिनेमा को, जैसे वो 1346 करोड़ जो मिले हैं उसमें अभी पास हुआ है, वो मिलेगा धीरे धीरे जो पास हुए हैं, उसमें कम से कम 346 करोड़ ही सही, 1000 करोड़ रखे 346 सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, उस तरीके के लिए कि एक प्रॉपर कमेटी बैठ जाए, कमेटी बैठ के उसमें जो कि आप बाहर के लोगों को जो चाहते हैं, जो बाहर बैठ के, जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे बैठ के ज्ञान जो दे रहे हैं, वहीं के लोग जो बाहर जाके काम, या मेरे जैसे, मैं इस वर्ड को बोलूंगा, मेरे जैसा ज्ञान जो दे रहे हैं ना, मेरे जैसे बैठे हुए लोग, अगर जो मुझे कहा जाएगा कि या मैं तो अभी बहुत यंग हूँ इस चीज में, बहुत नया हूँ, लेकिन पंकज भैया हैं, संजय भैया हैं, इन लोगों में जो जानते हैं, आप यूपी में देखिए, मतलब अमित भैया हैं, सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, अनुराग कश्यप हैं, अनुभव सर हैं, इन सबको आप अगर जो एक पैनल में डालें और कहें कि आप प्रकाश जी, मतलब नाम तो एंडलेस है ना भाई, मतलब उसमें आप लेने जाएंगे तो एक अलग से शो बनाना पड़ेगा। आप इन लोगों को उस जगह पे डालिए जो माइंड बने उस चीज का, and then they approve certain script, they bring certain people, they bring their certain things की, और उसको अगर जो इस ट्रांसपेरेंसी से किया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे सिनेमा का स्तर ऊपर आएगा तो हमारे दर्शक बढ़ेंगे। आज मराठी सिनेमा है इस कैपेबिलिटी की ना कि हम नेशनल से, हमारे पास कितने नेशनल अवार्ड हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, आगे बढ़े। हाँ, समझ गए ना, तो क्यों नहीं है? अब अगर जो वो लेवल हमारा आ जाएगा, वो रिस्पेक्ट हमारी आ जाएगी ना, कोई अंशुमान बाहर आके पहले सोचेगा, वो चाहेगा कि वो हर जगह काम करे ना। मेरे लिए वर्क पॉसिबिलिटी कम हो रही है ना। फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समाज का एक हिस्सा बन चुका है, एक आईना बन चुका है, जहाँ पे फिल्मों से लोग सीखते हैं और लोगों के जीवन पे फिल्में बनती हैं। तो हम लोग को फिल्म स्कूल्स की भी बहुत जरूरत है। तो ये सब्सिडी के अलावा गवर्नमेंट अगर क्योंकि देखिए, थिएटर के थ्रू आपको राइटर मिल जाएंगे, थिएटर के थ्रू हो सकता है डायरेक्टर विजन मिल जाएगा, एक्टर्स मिल जाएंगे, सिनेमेटोग्राफर्स, टेक्नीशियंस कहाँ से आप लाएंगे? टेक्नीशियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो जब लाएंगे तो वही बाहर के आके लोग अगर जो आपको वो अंडरस्टैंडिंग दे, जब एक बार ड्रेन हो गया, एक बार एक लड़का निकल के बाहर सिनेमेटोग्राफी सीख ले रहा है और वो अच्छा कर रहा है, उसको हिंदी सिनेमा से वो ऑफर मिलने शुरू हो जाएंगे, नहीं आएगा, मोहब्बत रहेगी, सारी चीजें रहेगी, लेकिन वही उसी लड़के को आप फिर से बुलाएंगे वहां पे, अगर जो क्लासेस लेगा और चारों लड़कों को सिखाएगा जो बाहर जाने से पहले वहां पे अपने सीखेंगे, काम करेंगे, मिक्स कल्चर में काम करेंगे, तो फिर वो आपका डेफिनेटली स्तर ऊपर आएगा। एब्सोल्युटली। हम लोगों के एक्सेंट पे काम करके हिंदी फिल्मों में लोग बहुत अमेजिंग फिल्में बना दे रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल्स में आप पंचायत ले लीजिए, लापता लेडीज, और आपकी 12th फेल, जो कि वहीं का एक्सेंट था, वहीं का बैकड्रॉप भी वहीं का था। तो हमारे पास तो वो पूरा कल्चर है, पूरी भाषा है, हम क्यों नहीं, मतलब हम क्या करें कि वैसी फिल्में और बना पाए? मैं तो वही बोल रहा हूँ, भाषा को कमतर हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा हिंदी बेल्ट 35-40 करोड़ लोग हैं जो हम लोग हैं यूपी बिहार में, तो हमारे पास ऑडियंस है,
हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं हिंदी में काम हो रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट पे हिंदी में काम चल रहा है। टोनैलिटी ले ली जाती है, पर वो एक्चुअल भोजपुरी भाषा नहीं है वहाँ पे। तो टोनैलिटी लेके बना रहे हैं और कंटेंट बता रहे हैं। वो सब्जेक्ट हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो वो जब देखना शुरू करें, क्योंकि काम अगर जो मैंने बोला कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है नए प्रोड्यूसर्स का आना, क्योंकि नए प्रोड्यूसर नए जो आएंगे वो नई सोच लेके आएंगे, नए डायरेक्टर नई सोच लेके आएंगे। फिर वो उस तरीके से उनके सब्जेक्ट भी अलग अलग वेरी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम वेरी कर पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स में। मलयालम फिल्म को इज्जत क्यों मिल रही है? क्योंकि वो अपनी ही सिनेमा दिखा रहे हैं, पर वो सब्जेक्ट जो दिखा रहे हैं उनको कहने का तरीका बहुत अलग है। पर कल ही बात की ना, कृष्णा कांत की बात की मैंने, और 50 फिल्में आप एंडलेस है उनका। अगर जो फिर हम साउथ में जाते हैं तो जब वो एक्स्ट्रावेगेंजा भी जाते हैं तो उनकी स्टोरी टेलिंग में एक सर्टेन टाइप आती है कि एक चीजें आती है। तो हमारे जो एस्टैब्लिश्ड भोजपुरी स्टार्स हैं और हाँ मेकर्स हैं, इनको तो अपने साइड से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जानते हैं, लेकिन ये बड़े एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे। जो नए लोग जुड़ेंगे जो इस बिल के साथ, जैसे आज ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो वो जब जिस तरीके से ऐड ऑन करेंगे इस चीजों के लिए, नया एफर्ट डालेंगे, वो जो चीजें खूबसूरत बनाएगी, वो जो चीजें अलग बदलाव लाएंगी, रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। सही बात है। यूपी बिहार, मैं कहूंगा कि भोजपुरी भाषा को समझने वाले कम से कम 35 से 40 करोड़ लोग, और उसमें बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स का है। तो जब हम एक तबके की, जो हम कहते हैं बी ग्रेड सिनेमा, जिसकी वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जानी जाती है, जब हम वैसी फिल्में बनाते हैं तो हम एक सर्टेन ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जिससे जो फैमिली ऑडियंस है वो दूर चली जाती है। तो वो सिर्फ फिल्मों से नहीं, वो एक तरीके के आर्ट से दूर चली गई है। अब उनको हम लोग किस तरीके से, क्योंकि वो लाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हम लोग उसी मिट्टी से हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या करना चाहिए? अब जहां तक बात आती है कि इस चीज का, तो जैसे आपने खुद बोला ना कि देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, एंड दैट इज द पार्ट वेयर यू आर लैकिंग अ परसेप्शन, अ डिफरेंट साइड परसेप्शन। आप वो चीजें ही नहीं देख पा रहे हो कि डेफिनेटली ये रेशियो हिंदी में भी बहुत कम है, पर लेकिन अब जब बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा का, तो जहाँ पे एक पूरा परिवेश जो है, वो ये एक तबका जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है आर्ट के थ्रू, वो जहाँ पे वो सिनेमा बन रहा है, तो कम से कम आप पूरी तरीके से ऑडियंस मिस कर रहे हैं। वहां पे अगर जो ये चीजें आने लगे, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज ए मेल पर्सन, एज ए मेल, मेरे पास वो मैं स्ट्रेंथ अंदर फील नहीं होती है कि मैं भोजपुरी के थ्रू ब्रेक थ्रू करके हिंदी में पहुंच सकता हूँ। तो थिंक अबाउट अ वुमन, जहाँ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सिर्फ काम को लेके नहीं है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझ पे फेथ नहीं किया जाएगा, वो इस तरीके से भी है कि उनके साथ जातियाँ होंगी, क्योंकि एक ट्रेंड जो समझ में बाहर से जो सुनाई देता है, अंदर तो ज्यादा आप समझेंगे, बाहर से जो सुनाई देता है कि वो कास्टिंग काउच या तो फिर हिंदी, जैसे डर तो उनको फिल्म इंडस्ट्री से ही पहले लग रहा है, हिंदी उसके बाद उसके ऊपर का सिनेमा के बारे में ही एक सोसाइटियल परसेप्शन है कि यहाँ पे ये चीज होती है। ऊपर से जहाँ पे इतना खुले तौर पे इन सब चीजों पे चर्चा चल रही होती है, जहाँ पे अभद्रता और अश्लीलता पे का रिप्रेजेंटेशन हमें मान लिया गया है, उस चीज में तो वो जाने से ही कतराएंगे नहीं। कि एक तरीके से हम कई बार ऐसा मुझे लोगों ने बोला, और मैं थोड़ा सा सख्ते में आ जाता हूँ कि सॉफ्ट पोर्न का रिप्रेजेंटेशन है भोजपुरी इंडस्ट्री, तो आपको अजीब सा लग जाता है कि इतना भी नहीं है, इतना नहीं है। हो सकता है आप उस बच्चे को बोलेंगे तो वो सुनेगा कि जो उसने एकदम, जिसके मेरा भी एक समय, मैं इस बात को मानता हूँ कि आपको वो क्लास जो है, वो जो डिवाइड करके रखा हुआ है, आपने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है एक छोटा सा, उसको बृहत रूप में, बड़े रूप में जाना पड़ेगा, जो जिसके लिए सब जा सकें। मैंने देखिए कॉन्वेंट की लड़की नहीं जा रही है आपका फिल्म देखने, जबकि वो भोजपुरी समझती है, बोलती है, लेकिन वो जाएगी नहीं, क्योंकि उसको आपने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिमाग में दिया कि अगर जो सिनेमा हॉल में घुस के मैं निकली मैं, तो लोग क्या बोलेंगे, जो व्यूअर्स पहुंचे हुए हैं वो किस तरीके के व्यूअर्स हैं। तो आपका सिनेमा इतना ऐसे होता है ना कि छोटा होता जा रहा है, उसको बड़ा बनाने की जरूरत है, अच्छे रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, उसको आप प्रमोट भी देखो, प्रमोशन में भी जब आप प्रमोट करेंगे फिल्म को कि ये फिल्म ये है, ये सब्जेक्ट है, और अगर जो उसकी कोई प्रशंसा कर देता है, ठीक है,
तो फिर आप बोले ना कि अखिल की प्रशंसा लल्लन टॉप जैसे इंटरव्यू में बाहर के लोग कर रहे हैं कि कैसे एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें बना रहा है। हमारी सिनेमा भी, अगर जो भोजपुरी सिनेमा भी उस तरीके से बनेगी, वो जरूर देखेंगे। और वो ब्रेक थ्रू मोमेंट का, बस वही चीज बोल रहा हूँ कि हर चीज के लिए ना अ सिंगल स्टेप कैन चेंज द ओवरऑल जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ, तो ये स्टेप वही है। ये वोकेबलरी के थ्रू अब जब एक्टिविटीज में जब ऐड हो जाएगी ना, जैसे मैंने बोला ना कि ये परिप्रेक्ष्य रखा कि आप सिनेमा बना रहे हैं, तो एक सर्टेन सिनेमा के लिए जो आपने सब्सिडी दी, उस सिनेमा में सिनेमा मेकिंग के लिए, फिल्म इंस्टीट्यूशंस के लिए, भोजपुरी भाषा की सिनेमा के लिए आप अगर जो अलग से एफर्ट्स डालेंगे तो डेफिनेटली आपका रूप बदलेगा। आप इसमें हर जगह पे रिजर्वेशन और हर चीज की बात होती है, यहाँ पे भी आप बनाएंगे कि ये सर्टेन टाइप की सिनेमा बनाएंगे, और इसके डायरेक्टर अगर जो फीमेल होगी, ठीक है, और फीमेल डायरेक्टर वहां कैसे नहीं, वहां भी तो आएंगे नहीं, तो जो भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, जो देखिए कि उठाइए और उनको उसके बाद उनके ऊपर वो काम करने के लिए तैयार जरूर होंगे, क्योंकि टैलेंट का शोकेस होगा उनके। तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर जो लेना शुरू कर दें, एक सिनेमा बनेगी ना, एक सिनेमा बनेगी, और वो सिनेमा अगर जो अच्छा रिप्रेजेंटेशन देगी सोसाइटी की, अच्छा रिप्रेजेंटेशन देगी, वो मास हिट करेगी जो मास सिनेमा हॉल में घुसने से कतराती है, क्योंकि ये भोजपुरी फिल्म है, आपका ऑडियंस बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। तो ये सोच जैसे ही मेकर्स से शुरू हुई है, सोच के बाद हम लोग ने बोलना भी शुरू कर दिया है, एंड आई एम होपफुल कि बहुत जल्द इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, यस। यूपी बिहार में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा। मुझे लगता है उनको किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल है, ये ऐसा फील्ड है जिसमें सब जुड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा जितना समझ में आता है। द पॉइंट इज दैट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ वे टू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। अगर जो कानपुर में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लेदर का, उनके पास बहुत पैसा है, सपोज बहुत पैसा है, बट दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट दैट मनी, टू दे फील कि मुंबई आना पड़ेगा उनके लिए, सारी चीज। हम उनके पास जाएं और बोले कि इसी जगह पे, इन योर गाइडलाइंस, इन योर अंडरस्टैंडिंग, आपके आंखों के सामने ये सारी एक्टिविटी होगी, क्लियरिटी रहेगी, कोई पे एकदम ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि क्या आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। वी विल नॉट वेस्ट योर मनी, एंड यू नो देयर इज अ सिंपल टर्म, यूज करना और यूटिलाइज करना। द मोमेंट द बोथ पार्टी विल अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग टू यूटिलाइज जो है हम दोनों का रिसोर्सेज है, तो डेफिनेटली वो चीज उनको समझ में आएगी। और वो चीज जब समझ में आएगी तो डेफिनेटली जो पुराने मेकर्स का जो एक सर्टेन जो है कि वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कैसे भी उनकी सोच क्रॉस नहीं कर पा रही है उस लाइन को, तो वो पुराने मेकर्स भी नए तरीके से इन्वॉल्व होंगे उस चीज को लेके। तो ये मेरे को लगता है कि एक वे जो हो सकता है इस तरफ जाने का, जहाँ पे हम अपनी रिस्पेक्ट गेन कर सकें। ये पूरी फाइट रिस्पेक्ट की है, ये पूरी फाइट अपॉर्चुनिटीज की है, कि हम अपनी इंडस्ट्री को संकीर्ण करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं ये नहीं देख पा रहे हैं कि नॉट ओनली रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड मेनी मोर थिंग्स, आर्ट का रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें जो कहीं दबती जा रही है ना। तो आज से जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले नालंदा होके आया हूँ, और देख के जो दुख होता है ना, वैसे ही आपको दुख होगा आज से 30 साल बाद, जब हमारी इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी। तो वही खुदा ना खास्ता वो चीज हमें देखने को, हमारी तरफ से जो एफर्ट्स हो रहे हैं, ये अगर जो ये बातें हो रही हैं, सिर्फ इस चीज के लिए कि इसको आप बड़ा करेंगे तो बेहतर होगा। अगर जो आप इस संकीर्णता में गए तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही लूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अप्रोच आपने बोला ना कि जो नए बिजनेसमैन है उनको तरीके से अप्रोच करेंगे, तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा जज्बा, थोड़ा नहीं, मुझे लग रहा है जज्बा पूरा है, एफर्ट शुरू कर दिया है, और हमारी सोच नेक है, नो डाउट। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। भारत कहानियों का देश है, हम लोग बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक कहानी होती है जो हमने सुनी होती है, जिसके मॉरल से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उसको अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, कहानी एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सिंपल, हर जगह सुनाई देता है कि कोई एक खास आर्मी में, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी, आप सबसे प्राइम रैंक पे नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी अगर जो दो लोग वहां पे इंटरव्यू में हैं, एंड समवन हैज एक्सेल ऑलवेज, नेवर सीन फेलियर,
तो आपको लगेगा कि वो सेलेक्ट होगा, लेकिन वहां पे वो उसको सेलेक्ट करते हैं जिसने एक डिप तो अपनी लाइफ में जरूर देखा है, फेलियर जरूर देखा है। और उस चीज की अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने भाई साहब की कहानी से लगता है कि उनमें अगर उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, अपने भाई साहब का नाम भी आशुतोष कुमार सिंह उनका नाम है, तो उन्होंने जो मुझे विजन दिया है सारी चीज, मैं अपनी अगर जो आज इस अंशुमान पुष्कर को आप देखते हैं, डेफिनेटली मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है, पर एज एन एक्टर अगर जो आप अंशुमान पुष्कर को देखते हैं तो वो आशुतोष कुमार सिंह के कारण है। आज वो लाइफ में जो कुछ कर पाते हैं या करते हैं, उन्होंने लाइफ का वो डिप देख लिया है इतना बेहतरीन तरीके से कि उनको कोई चीज विचलित ही नहीं करती। सो द क्रेजी स्ट्रेंथ ही हैज, इट इज यूनिक। मतलब आई सी हिम कि ये एक स्ट्रेचर ऑलरेडी है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। क्या बात है। जाने से पहले दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, समाज जो है, परिवेश जो है, वो हमेशा बदलाव ढूंढता है, एक चेंज मांगता है, और वो चेंज अच्छी दिशा में हो, ये बहुत जरूरी है। सिनेमा जब आप बना रहे हैं तो ये बदलाव अगर जो इस इंडस्ट्री में आएगी, एक अच्छी आदत डल कि मैं अपनी फिल्म में एक तो अच्छा काम कर दूं इस फिल्म में, कि नहीं मुझे इस चीज में ये अच्छा करके देना, यहाँ से भी शुरुआत धीरे तो बदलाव बहुत बेहतर होगा, चाहे वो समय लंबा ले सकता है। और मैं विजय भैया एक मेरे थिएटर के वो अच्छी लाइन बोलते हैं कि कुछ चीजें डिले हो सकती हैं, डिनाई नहीं हो सकती। तो एफर्ट्स डिले हो सकते हैं, डिनाई नहीं होंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैं आपको, पूरी टीम को, कि तो इस दिशा में जो भी आपने कदम बढ़ाए हैं, जो भी एफर्ट्स लिए हैं, ये मे भी डिले हो सकते हैं पर इसे डिनाई नहीं होंगे। आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ, पूरी टीम को बधाइयाँ। कोशिश करते रहिए, और मेरे जैसे बंदों के भी जिसके माइंडसेट में एक संकीर्णता बनी हुई है, मैं बोला ना, मैं अपने आप को यहाँ पे पहले रख रहा हूँ, उस संकीर्णता से एक बल दीजिए पूरे नए यूथ को, और एक बदलाव की ओर जो बढ़े हैं, सफलता मुझे जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही कीमती वक्त हम लोगों को दिया। हमारी तरफ से एक बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। इसे आप सुनाइए। ये बहुत ही स्पेशल छोटा सा भगवत गीता है, और मैं चाहूंगा कि जाने से पहले जो भगवत गीता का जो एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, वो मैं आपके मुंह से दर्शकों को सुनना चाहूंगा। साथ में पढ़ लें? साथ में पढ़ते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छी कोशिश हो रही है जो कि युगों युगों। एंड लुक एट मी, गूज़बम्स आए मुझे इस चीज को कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से कनेक्ट हो रहा है इस जगह पे। एंड यस, बहुत ही नोबल कॉज है यार, एंड थैंक यू फॉर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल।